स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड के बारे में आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो 3.25% तक की गिरावट आई है, क्या ये गिरावट आगे भी बरकरार रहेगी या फिर हमको यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगा। इन सब पे हम चर्चा करेंगे, चार्ट पर भी चर्चा करेंगे और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो 14 मार्च से आपको इसके स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही थी और इन 5 दिनों में जो है आपको लगभग जो है 14% तक की 14.5% तक की तेज़ी देखने को मिली है। तो अब ये सवाल उठता है कि अचानक से इसके स्टॉक में गिरावट देखने को क्यों मिल रही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो स्टॉक है लगभग जो है एएसएम की कैटेगरी में है और इसके अलावा ये एएसएम की फोर्थ कैटेगरी में इस समय है, यानी कि इस फोर्थ कैटेगरी से इस स्टॉक को निकलने में लगभग जो है 45 से लगभग 60 दिन लग जाएंगे इस एएसएम लिस्ट से निकलने में। और जब तक ये निकले नहींगा तक है जो आपको इसके स्टॉक में गिरावट और भी देखने को मिल सकती है। आपको याद होगा कि हैप्पीएस्ट माइंड एक स्टॉक था जिसके स्टॉक में आपको लगभग एक दिन में 110-105 रुपए की तेज़ी देखने को मिल रही थी और अचानक से जैसे ही एएसएम लिस्ट में आया इसके बाद आपको साइडवेज ये स्टॉक चला गया और आपको लगातार जो है 1550 के बाद से इसके स्टॉक में पहले तो कई लगभग एक महीना तक ये स्टॉक 1450 और 1500 के बीच ही अप डाउन करता रहा। उसके बाद आपको लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और इस समय जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो लगभग 1110 रुपये के करीब 1100 के करीब इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आपको आने वाले समय में भी राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड के शेयर में देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी ये एएसएम की कैटेगरी 4 में है और जैसे ये अभी इसको 3 स्टेज क्रॉस करना है और इसको क्रॉस करने में लगभग जो है 60 दिन का समय लग जाएगा। तब तक जो है आपको इसके स्टॉक में या तो साइड में जाने को देखने को मिलेगा या फिर गिरावट देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कि हैप्पीएस्ट माइंड का जो फंडामेंटल था, उसका फाइनेंशियल ईयर जो रिपोर्ट था वो सब कुछ स्ट्रॉन्ग था, बावजूद इसके जैसे ही एएसएम लिस्ट की कैटेगरी में आया आपको साइडवेज देखने को मिला और इसके बाद आपको इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। इस कंपनी के बारे में बात की जाए तो देखेंगे कि जो प्रमोटर है उन्होंने 6 महीने से ना तो एक भी शेयर बेचा है और ना ही एक भी शेयर खरीदा है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फॉरेन जो इंस्टीट्यूशन है, जो एफआईआईस है, वो भी जो है अपने होल्डिंग में पिछले 3 महीने से ना तो स्टॉक को खरीदे हैं और ना ही बेचे हैं इस स्टॉक को, यानी कि जितना इनके पास है उसको ये लेकर के बरकरार बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए इस कंपनी का तो फंडामेंटल कैसा है तो रेवेन्यू देखिए आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस कंपनी का इनकम भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन डर इस बात का है कि अगर ये फोर्थ कैटेगरी में अगर आया है, एएसएम के फोर्थ कैटेगरी में आया हुआ है, तो फिर आपको साइडवेज जाने का एक डर बना हुआ है, क्योंकि आज जो इसके स्टॉक में लगभग 3.5% तक की गिरावट आई है। कल ही एक मेरी चर्चा हो रही थी उसमें मैंने बताया था कि इस स्टॉक में भी लगभग यही हालात हो सकते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड की तरह ये भी स्टॉक आपको साइडवेज कुछ दिन देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि जब तक ये स्टॉक फोर्थ कैटेगरी से बाहर नहीं निकलता है तब तक जो है आपको इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। मेरा मानना यही है, आप इंतजार करें। अगर आपके पास होल्डिंग में स्टॉक है तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, प्रॉफिटेबल है और कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में आप अगर आपके पास होल्डिंग है तो अगर गिरावट आती है तो आप स्टॉक को ऐड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं। आपको आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको मैं आगे जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊंगा, लेकिन अगर आप 2-3 दिनों के स्टॉक अभी खरीदना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि 1-2 दिन में निकल जाएंगे तो थोड़ा सा डरने की बात है, क्योंकि इसमें जो है कुछ दिन आपको साइडवेज और फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। चार्ट पर बात करें राजरत्न ग्लोबल के बारे में तो अभी इस समय कोई इस तरह का फिगर नहीं देखने को मिल रहा है जिससे कि ये बताया जा सके कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन में अभी कितना गिरावट और देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि मेरी जो ओपिनियन रहेगी कि इस स्टॉक में अभी फ़िलहाल जब तक एएसएम की कैटेगरी से बाहर नहीं आता
तब तक जो है अभी फ़िलहाल बचे इस स्टॉक से। और जैसे ये इस कैटेगरी से, क्योंकि ये कैटेगरी एएसएम की कैटेगरी से निकलने में लगभग आपको 45 से 60 दिन लगेंगे, और जब ये स्टॉक बाहर निकलता है उसके बाद से ही, या फिर आपको जैसे ही सेकंड या फर्स्ट कैटेगरी में आता है उसके बाद से आपको इसके स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। तब भी आपको कम से कम 20 से 25 दिन है इस स्टॉक को अभी जो है वेट एंड वॉच करना होगा। अगर आप खरीदारी करते हैं तो फिर आपको जो है फंसने का डर बन सकता है। तो राजरत्न ग्लोबल पे यही था अब तक का अपडेट। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और आज के गिरावट को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन और भी गिरावट वाला ना हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे।